और देखते हैं कि ये सारे वर्कफ्लोज जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो एक असाइनमेंट आपका वेडिंग कार्ड का हो गया है, वेडिंग कार्ड का हमें एक असाइनमेंट करना है। एक हमारा बिजनेस कार्ड का हो गया है जो इनिशियली हमने क्रिएट किया था। ये वाला जो वर्क है ये तो केवल हमने प्रैक्टिस के लिए किया था, तो हम एक पोस्टर वर्क ज़रूर करेंगे जिस पे तो हम। एक बार ओपन करके दिखा दीजिए ना, दोनों मेरी क्लास छूट गई थी। नहीं तो ये कुछ ज़्यादा था नहीं ना, ये तो हमने एक आयरन मैन का सिंगल। एग्जैक्टली। अच्छा, बिजनेस कार्ड। और बिजनेस कार्ड जो है वो भी हमने केवल शेप्स और साइजेस के बारे में बात की थी काफ़ी, और ज़्यादा कुछ कलर्स और डिटेल्स में हमने ऐड नहीं किया था इसमें। ओके राइट। सर। सो हमने सिंपल अभी कार्ड पे रखा था, बट डेफिनेटली अब जो हमारी नेक्स्ट होगी इसमें मैश टूल क्लियर हुआ था, तो मैश टूल का एक आर्ट वर्क आएगा। अब मैश टूल का आर्ट वर्क आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जनरली मैंने आपको उसके एग्जांपल्स दिखाए हैं, आपने देखे हैं ऑनलाइन मैश टूल के एग्जांपल्स, है ना। तो उनका एक आर्ट वर्क आएगा, वेडिंग कार्ड एक आएगा। ब्रोशर में आप नहीं थे, ब्रोशर में थे आप, थे ना। तो तो मैं तो थी। हाँ, यही तो ब्रोशर में भी आप तीन हमारे पास ये और एक चौथा हमारा कवर। ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो आनी ही चाहिए, और इसके साथ वो 3D टाइपो वाला जो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट दिया हुआ था वो भी वैरायटीज़ में क्रिएट प्लीज कीजिए। एक बार ये ब्रोशर वाला भी ओपन करके दिखा दीजिए ना। वही तो, वही बोल रहा हूँ, कवर डिज़ाइन जो है वो भी था। तो ये ग्राफिक्स का ब्रोशर वाला है ना, अलग अलग हमने इमेजेस को लेके, शेप्स को लेके यूज़ करके क्रिएट किया था। तो ओके। ब्रोशर वाला है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का, आप अपनी मर्ज़ी से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। दूसरा हमारा ये कलर थ्योरी वाला जो हमने क्रिएट किया था, हम्म। फ्रंट बैक इनसाइड, ओके ओके। राइट। और ये वेरी पेरी जो हमारा कलर ऑफ द ईयर वाला था, कैसे आता है, और है ना, ऐसे हमने ये सीडी केस का क्रिएट किया था। बेसिकली हमने रिकॉर्ड का क्रिएट किया था इसको। और तो हमारे पास चार वर्क तो हमने रट गया होगा, राइट, कि ये चार वर्क हमको क्रिएट करने ही हैं। ठीक है, अब इसके सबसे पहला जो क्वेरी है, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट्स मुझे कब तक मिलेंगे। या ठीक तो है, तो इसको इसके साथ जोड़ दो। अरे सेलेक्ट बस करना है। हाँ देखो इधर दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आप, ये तो मैंने सबको साइड बाय साइड रख दिया था, बट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप पूरे को सेलेक्ट कीजिए। ओके, ये पूरा एक मैंने ग्रुप कर दिया है, बट ज़रूरी नहीं है, अनग्रुप भी कर सकता हूँ मैं। अगर ये एक हिस्सा, मैं केवल ये हिस्सा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ना सेलेक्टेड ओनली ऑप्शन रहता है, इसको आप क्लिक करोगे, है ना, और फिर इसको आप सेव कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। वहाँ पे हमने सबको एक साथ एक्सपोर्ट कर दिया था। पेज के, ये तो हमने सबको एक साथ ग्रुप किया हुआ था तो सब हो गए। अब अगर मैं केवल, नहीं नहीं, ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट जब प्रिंट करने भेजेंगे ना तो इनसाइड अलग जाएगा, है ना। ये देखो इतने का ही सिलेक्शन हुआ, तो जब प्रिंट के लिए भेजते हैं तो अलग अलग भेजेंगे। ठीक है, ताकि वो प्रिंटर में वो किस तरीके से फिक्स करेगा वो जानता है उस चीज़ को। तो क्या है, फ्रंट और बैक तो एक साथ चला जाएगा, लेकिन इनसाइड वाला अलग से जाएगा, है ना। फिर आप इसको ओके कर दो तो वहाँ चला जाता है ना। एग्जैक्टली तो ये तो एक पेज में हो जाएगा, तो इसलिए इसको अलग से करते हैं और ये वाले हिस्से को अलग से कर देते हैं, है ना। अच्छा लग रहा है जो आपने बनाया है। और नेम कुछ टेक्स्ट ऐड कीजिए। हाँ, नहीं नहीं बन रहा है ठीक। कलर्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे आपने वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, है ना। शेडोज़ देते, ड्रॉप शेडो।
हम्म। उसके मैंने एक्चुअली ये तो बताया था ना हाँ एनालॉगस एग्जैक्टली एनालॉगस के हिसाब से आपने बनाया, बाकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेंट है और अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो ये इन सब को आपस में जोड़िए, ठीक है, और फ्रंट बैक साइड करके पूरे का एक इमेज निकाल के, हाँ भेज दो। है ना, वो भेजिए। चलिए गुड, अच्छा जा रहा है। और आप में से हाँ, कोरल के असाइनमेंट के लिए कब तक, कितने, सारे कंप्लीट है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे के सारे सबमिट कीजिए, कल शाम तक बोल रहे हैं आप। ठीक है। हम्म, कोर्स ही ख़त्म हो जाएगा तब तक तो, कोरल ही ख़त्म हो जाएगा आपका फिर। बने कितने हैं अभी? दो बने हैं, दो बने हैं और दो और बनाने हैं आपको। ओके, हैं टोटल ऑफ कितने? वेडिंग कार्ड, सीडी और ब्रोशर और कौन सा बिजनेस कार्ड मैश बिजनेस कार्ड और और पांच पांच। तो मैंने एक बार बिजनेस कार्ड में बता दूंगा, है ना, कोई उतना वो नहीं है, तो बस मैश डायमेंशन का है। मैश टूल यानी टोटल 5 हो गए। समझ ओके हम्म, इसमें हाँ हाइलाइट और कर्व्स में नहीं, ये इसमें करने की ये तो ठीक है, टेक्स्ट और ऐड करेंगे ताकि डिजाइन तो चढ़ डिज़ाइन ठीक है। ठीक है हाँ सिंपल लग रहा सिंपल लग रहा है, अभी और थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये वाले को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद एक और है उसमें क्या देंगे। बॉक्स टाइप करूँ कि क्या नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट चला जाएगा वैल्यू लिखने के लिए, हाँ है ना। नीचे पे बॉक्सेस डालिए, एड्रेस के लिए एक पूरा एरिया डाल दीजिए, अच्छा ठीक है ना, एड्रेस वगैरह के लिए। ठीक है, वेलकम। ओके, सो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ एक और सॉफ्टवेयर में जो कि कोरल का ही पार्ट है, और जो कि यूज़ किया जाता है जनरली कोरल में फ़ोटोशॉप एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। सो इस बार हम कुछ वर्क बना रहे हैं, और हमारा जो मेजर वर्क रहेगा वो डिजिटल सोशल नेटवर्किंग पोस्टर के तौर पे हम लोग इस वर्क को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे A4 साइज़ ले रहे हैं। मैंने एज बताया है कि स्क्वायर में लीजिए तो डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी आसानी से आप कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो आप स्क्वायर में लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आई एम टेकिंग, चलिए ये A4 साइज़ ही ले लेते हैं, और इसका जो विड्थ और हाइट है दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसको यहाँ पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक कस्टम आ जाएगा, ओके करेंगे और हमारे पास पेज कस्टम आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर पेज। और बेसिकली हमें इंस्टा के लिए या कोई प्रोडक्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं आगे, और उस प्रोडक्ट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास बेसिकली इमेज आ जाती है, और यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, और सेव टू, एक्सपोर्ट, एक्वायर इमेज, यहाँ से भी एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है हमको। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। इसमें अभी बिटमैप एक्चुअली इमेज या पिक्सल से बनी हुई इमेज को बिटमैप बोलते हैं। तो जो हम बाहर से इमेज लेके आते हैं, जो कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोग बनाते हैं, वो वेक्टर कहलाता है, और जो बाहर से इमेज लेके आते हैं वो बिटमैप इमेजेस हो जाती हैं। तो इफ़ेक्ट्स जितने भी बिटमैप इमेजेस में लग सकते वो सारे यहाँ पे मिलेंगे, देखेंगे अभी बिटमैप इमेज इंपोर्ट करके। सो अभी यहाँ पे हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है करंटली, नहीं तो एक सेपरेट प्लगइन के तौर पे मिल जाता है। तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ जाते हैं और कोरल, तो कोरल के साथ कुछ अदर पैकेजेस आपको मिलते हैं, राइट, और उनमें से कोरल फोटो पेंट एक और पैकेज होता है, ठीक है।
सो हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ इमेजेस यूज़ करेंगे जो कि कोरल फोटो पेंट से लाई जाएगी। जब तक के लिए यहाँ पे हम कुछ एक ग्राउंड बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ और कलर के तौर पे इसके अंदर मैं एक कलर पुट कर रहा हूँ और कलर्स जो हैं वो हेलो कलर्स जो हैं वो हाँ गेम नहीं डाउनलोड हो रहा है, ये अनरियल इंजन प्रिंस है ना, प्रिंस का अनरियल इंजन है तो अभी उसका ये उसका भी लास्ट कोर्स था, ये लास्ट सॉफ्टवेयर बचा हुआ है अनरियल, तो सिस्टम को उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले क्रिएटिवली कुछ क्रिएट कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि ये मैं एक खाद्य पदार्थ जो होता है ना खाद्य वगैरह के लिए, वैसे प्रोडक्ट के लिए कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मेक इट अ सिंगुलर वन। F10 और लेट्स कर्व दिस वन, थोड़ा सा हम कर्व क्रिएट कर देते हैं इस तरीके का। सेलेक्ट करते हैं और कलर पुट कर लेते हैं यहाँ से। ज्वाइन करेंगे, पुट करेंगे और एक डिसेंट अमाउंट पे कॉपी करके रेप्लिकेट करेंगे इसको। ठीक है, और एक रैंडम में फ्लिप करेंगे एक एक गैप में। तो मैंने क्या किया, एक एक को गैप के वाइज फ्लिप कर दिया, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यूनाइट कर देंगे। तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब ये इतने के गैप में फिक्स करेंगे एंड कंट्रोल आर आर सो लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दैट और इसको जोड़ देते हैं ताकि किसी में 3, किसी में 4, किसी में कुछ रैंडम से, हाँ तो रैंडम से ग्रास से ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसका कुछ कलर जो है वो हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल कर देते हैं और ख़ासकर इसका जो आउटलाइंस हैं उसको हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो लेट्स गो राइट ओवर हियर। पैटर्न को रैंडम करने से पहले पैटर्न को सिमेट्री में बना लिया करें, तो क्या होगा, आपको पैटर्न जो है वो इजी पड़ेगा रैंडम करने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली एक इधर ऐड कर दिया, एक इधर ऐड कर दिया आपने, ग्रुप कर देते हैं। पीछे में
एक ग्रेडियंट डाल देते हैं और ग्रेडियंट जी शॉर्टकट, और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और हम्म ऊपर नीचे करते हैं, हाँ कंट्रोल के साथ करेंगे तो 1 बाय 1 होगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे ना तो एक बार में पूरा हो जाएगा। देखो कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो एक साथ पूरा पीछे चला जा रहा था, तो ग्रुप होगा फिर, या तो आपने ग्रुप बना दिया होगा। सर एक लेयर के बाद डालना है तो हम्म एक लेयर के बाद डालना है तो कंट्रोल के साथ कीजिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पेज हाँ, और एक बार में सारी लेयर के पीछे चले जाना है तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन पेज अप करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे ब्लैक हिस्सा है वहाँ पे हम लोग डार्क थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे देंगे इस तरीके की, और ये थोड़ा बच्चों वाला लग रहा है, इसको थोड़ा सा ना ये वाला टोन दे देंगे। और वाइट वाला जो कलर है इधर वार्म टोन कूल टोन ह्यू रहेगा, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। डायगोनली थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि रोशनी इधर से आती हुई नज़र आए, ठीक। सन वाला जो है। अब आ जाते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर जो कोरल का फोटो पेंट वाला मॉड्यूल है, ठीक है। इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस ये फोटोशॉप वाला वर्जन है कोरल का, ठीक है। तो ये इमेजेस के साथ काम करेगा। अब इसमें चालू करने के लिए तो पता ही है, यहाँ से चालू कर लिया हमने, ठीक है। वर्क बिल्कुल वैसा ही होगा, सारे डिवीजन सारा इंटरफेस सब कुछ वैसा ही है। बस याद रखें कि कोरल में जिस तरीके से आप जब वेक्टर ड्राइंग करने जाते हैं तो वेक्टर के लिए सारे टूल्स मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको रास्टर के लिए सारे टूल मिलेंगे, यानी कि पिक्सेल्स के साथ वर्क करने के सारे टूल्स इधर मिलेंगे। आपको वेक्टर टूल्स इधर नहीं मिलेंगे, वेक्टर टूल्स कम मिलेंगे, जितने कोरल में मिलते हैं उतने यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी डॉक्यूमेंट में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करते हैं। सो हम A4 साइज का एक पेज क्रिएट करते हैं, एज यू कैन सी। और यहाँ पे आपको वही सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन मार्क्यू टूल मिलेगा, इरेजर मिलेगा, ब्रश करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, ऑल राइट। सो हम लोग कोरल पेंट में थे, और कोरल पेंट में थोड़ा बहुत हम, क्योंकि आप लोगों का फ़ोटोशॉप पीछे वालों का हो चुका है, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि कोरल पेंट के कई टूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, और जो नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोरल पेंट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी फिर आपका मेन तो फ़ोटोशॉप में हो जाएगा, ठीक है। सो कोरल पेंट जो है इमेजेस के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। अब अगर मुझे कोई भी ऐसे ग्राफिक्स जो कि इमेजेस के थ्रू यहाँ लाने हैं, उनके लिए मैं यूज़ करूँगा जनरली कोरल पेंट। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, विच इज़, हम उसी में इधर से बनाया हुआ इमेज वहाँ डाल देंगे, है ना। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक जनरल जो आपके पास वर्क आते हैं कोरल ड्रॉ में, जब आप ऐसे सोशल नेटवर्किंग पोस्टर्स बनाते हैं ना, तो आपको जो वर्क आएंगे वो प्रोडक्ट्स के आएंगे। तो जो कोई प्रोडक्ट नया आया हुआ है, जैसे आटे का या धनिया का या क्या बोलते हैं उसको, चावल का, जो बोरियां होती हैं ना, वो बोरियों को फ़ोटो भेज दी जाती है आपको, है ना। तो राइट, इनकी फ़ोटोज़ आपको भेज दी जाती हैं, डायरेक्ट फ़ोटो खींच के, कोई भी ब्रांड हो सकता है वो, और वो ब्रांड की फ़ोटो आपको भेज दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा कि इसके लिए आपको एक सोशल मीडिया में मार्केट करने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना होगा, ठीक है। तो वो पोस्टर्स किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ राइस की मुझे फ़ोटो मिल रही है, मैं इस राइस की फ़ोटो को ले रहा हूँ। अब क्या है, देखिए आप जो वर्क कर रहे हैं बेसिकली आपके पैकेजेस में फ़ोटोशॉप इंक्लूड है, तो फ़ोटोशॉप से बेटर तो कहीं कटिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोटोशॉप से बेटर आपको आउटपुट तो फ़ोटोशॉप से बेटर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मान लीजिए अगर आपके कंपनीज़ में या जिस भी फर्म या कंपनी में आप जुड़ते हैं, वो फर्म जो है वो एक्चुअल में भाई वो है क्या बोलते हैं, उसके पास नहीं है फ़ोटोशॉप, है ना, फ़ोटोशॉप नहीं है, राइट। तो उनके पास कोरल ड्रॉ के ही राइट्स हैं सारे के सारे, और कोरल ड्रॉ के ही उस पर काम करना है उनको। तब क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरल ड्रॉ के पैकेज में भी फ़ोटोशॉप के ऑप्शंस आते हैं, तो इमेजेस के साथ वर्क किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एक ब्रांड ले लेते हैं, जो मेरे को इमेज जो है ना वो अच्छी खासी नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर, है ना, एक यहाँ वाली ले लेते हैं, क्लियर हो, एटलीस्ट प्रोडक्ट क्लियर तो नज़र आए। अब इधर पे फाइल लाने के लिए कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट, है ना, इंपोर्ट करने के, इसके ज़्यादातर जो शॉर्टकट्स हैं वो कोरल ड्रॉ से इंस्पायर्ड हैं, तो जितने कोरल ड्रॉ में आप वर्क करते थे वैसे ही यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिला करेंगे, ठीक है। सो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउनलोड्स में जाएंगे और इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले दोनों इमेज लेके आ जाते हैं, एक बार क्लिक किया तो ओरिजिनल साइज में आएगा, राइट। क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो जितना आप साइज बताएंगे उतने साइज में आएगा। कोरल ड्रॉ में अगर आप क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो जितना साइज आप बताओगे उतने साइज में वो फिक्स होके आएगा। मैंने बताया ना कि ये फोटोशॉप के एलिमेंट पे काम करता है, तो ये कैनवास से बाहर नहीं जाएगा। फोटोशॉप में कैनवास से बाहर इमेजेस नहीं जाती हैं, जो कुछ है वो इमेज के अंदर ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे आप इधर पे भी बना सकते हो इमेज, तो यहाँ पे जब हम फोटो पेंट में जाते हैं तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक सिलेक्शन ले लेते हैं, और सिलेक्शंस के साथ साथ देखिए ऑब्जेक्ट्स में हैं आप, तो आप यहाँ पे लेयर्स अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके मल्टीपल लेयर्स ऑप्शन है, यहाँ से एक नई लेयर ले लेते हैं ताकि हम बीच में एक कलर डाल सकें, ये समझने के लिए कि कलर्स जो हैं वो किस तरीके से इसमें से रिमूव हो रहे हैं। हमारी इमेज जो है वो एक्चुअली पीएनजी इमेज नहीं है, वो जेपैग इमेज है, तो उसके चारों ओर वाइट कलर का बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल देखिए कलर डालने के लिए यहाँ पे फोटोशॉप की तरह दो कलर पैलेट्स हैं। अब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में स्ट्रोक्स नहीं मिलेंगे, इस सॉफ्टवेयर में कलर पैलेट्स मिलेंगे, कलर पिकर मिलेगा, यानी कि दोनों कलर जो यहाँ पे छोटे छोटे दो बॉक्स दिख रहे हैं ये दोनों कलर के लिए रहेंगे। सो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, सो अब यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको ग्रे कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ, एंड देन
यहाँ पे भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन वो पिक नहीं होगा, डलेगा नहीं, वो कलर यहीं से डलेगा, है ना। क्योंकि अब जो वो कोरल में जो सिस्टम्स थे, क्योंकि कोरल वेक्टर है तो वो फटाफट समझ लेता है, और ये जो है ये रेस्टर है, तो रेस्टर के लिए फिर हर चीज़ सिलेक्शन लीजिए, उसमें कलर डालिए, है ना, पुट करिए, हर एक का शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा। फिल के लिए एफ है, राइट, तो डायरेक्ट फिल के लिए एफ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, एक वेट, ठीक है, सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज आ गई, इसमें एक कॉपी वगैरह वैसा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, यही चीज़ कर सकते हैं आप इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए। लेकिन ये वही तरीका यूज़ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बोलते हैं इसको। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या करता है, ये आपकी इमेजेस को स्केल करने के लिए, मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक डायरेक्शन पे। फोटोशॉप में तो कंट्रोल टी दबाते हैं ना, फोटोशॉप में कंट्रोल टी शॉर्टकट था, कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाता है, प्लस जैसे ही एक और क्लिक करेंगे तो रोटेशन आ जाएगा, एग्जैक्टली कोरल ड्रॉ जैसा। फिर एक और क्लिक करेंगे। सर तो एक और जो आप अभी बोल रहे थे, क्लिक और ड्रैग करने से एग्जैक्ट साइज में आता है, वो फोटोशॉप में नहीं वो होता है कोरल ड्रॉ में होता है, इसमें नहीं। फोटो पेंट और कोरल ड्रॉ की ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना रिची। सो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा क्या बोलते उस फोटोशॉप में होता था। फोटोशॉप में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हैं। जैसे फोटोशॉप में हमको कंट्रोल के साथ जब ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो को हम मूव कराते हैं तो स्क्यू होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट थर्ड क्लिक पे ये ऑप्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप डिस्ट्रॉशन क्रिएट कर सकते हो, जो कि पर्सपेक्टिव डिस्ट्रॉशन होते हैं। पर्सपेक्टिव डिस्ट्रॉशन यानी कि इमेज को डिस्ट्रॉट करना, उसको अपने ओरिजिनल सेल्फ से चेंज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये वाइट हिस्सा गायब करना है हमें, ठीक है, और पर्टिकुलर एक रेस्टर एरिया हमें सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। ये सारे सिलेक्शन टूल्स जो हैं वो आपके उतने कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए हैं, ठीक है। ये कलर वाइज सिलेक्शन लेता है, शेप वाइज नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल से मैं रेक्टेंगल हिस्सा सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एलिप्स है तो मैं एलिप्टिकल हिस्सा भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे सेलेक्ट करना है केवल वाइट हिस्सा। तो जितने सिलेक्शन टूल्स आप वहाँ पे देख रहे हैं फोटोशॉप में, आइए हाँ बैठिए अभी टाइम है। तो यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल जो फोटोशॉप्स में मिलते हैं वो मैजिक वॉन्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे तो आप देखिए केवल कलर सेलेक्ट कर लेगा डायरेक्ट, ओके। हाँ, तो जहाँ पे भी कलर्स आपको मिले ऐसे ब्लॉकी वाले, उनको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो चारों मोड मिलेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्शन और फेदर ऑप्शन, जो कि इसको स्मूथ कर देता है ना। तो फेदर ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारी चीज़ है, आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अदर देन दैट मेरे पास यहाँ पे इरेज़र टूल है, ठीक है, और इरेज़र टूल से हम इमेजेस को इरेज करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट 1 सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो मुझे इमेज सेलेक्ट करनी होगी और फिर मैं इस पे से डिलीट टैप करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, बस।
हाँ, मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करके क्लिक कर दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ, डीसेलेक्ट हो जाता है उससे, क्योंकि कोई भी नया उसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हमारे पास ये इमेज आ गई है, राइट। इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में। ठीक है, तो कोरल की सपोर्टिव फाइल्स रहती हैं तो एक बार में सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब इसका कॉपी भी हो जाएगा वही कोरल की तरह जो आप करते हो। एंड देन अभी हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, लेयर सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करेंगे। हाँ, डिलीट कीबोर्ड से, हाँ, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो वो फाइल से इधर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेट्स पुट सम येलोज, और यहाँ पे इसकी आउटलाइन स्ट्रोक को नन कर देते हैं। पावर क्लिप इनसाइड पुट कर देंगे पीछे के अंदर, राइट। एंड देन कंट्रोल क्यू, F10, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं। सेलेक्ट, पिक, इसको सेंटर में कर देंगे। कंट्रोल G, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, एडिट करेंगे और इनको खींच देंगे यहाँ तक। एंड देन लेट्स गो फॉर अ बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या करता है, आप जितना सिलेक्शन लेंगे उतने में कर्व बना देगा वो। ठीक है, डबल क्लिक करके आप एक सेपरेट क्रिएट करना चाहें तो हम ये एक पाथ जैसा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और कर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट को जस्ट उसके ऊपर पे ले जाएं तो कैसा आइकॉन बन जाएगा, एक वेव लाइन का आइकॉन बनेगा, है ना, वेव लाइन का। इस पे क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए थाई जास्मिन राइस है ये। ठीक है, और फॉन्ट के लिए तो आप लोगों को बेहतर पता है कि
ठीक है। और इसमें बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट है आप मूव करा के अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और यहाँ से इसको नन कर देते हैं ताकि लाइंस जो हैं वो चली जाएं और आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसा भी आप इसको देना चाहो, प्रोबेबली और वो अपने शेप को छोड़ेगा नहीं जहाँ से पाथ आपने बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको वही सेलेक्ट कीजिए राइस को और कंट्रोल पेज अप, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक समझ आया, राइट। एंड यहाँ पे आप मल्टीपल उसके एडजेक्टिव्स डाल सकते हो लाइंस टेक्सचर के साथ। तो अभी फ़िलहाल ये हमने एक सोशल मीडिया के लिए जो पोस्टर्स होता है, जनरल पोस्टर, वो क्रिएट किया है जो कि स्क्वायर शेप्ड में होता है, ठीक है। इसके चारों ओर आप वाइट बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। और बेसिकली और भी 2-3 चीज़ें हम इसके साथ करते है ना, बट फ़िलहाल हम टेक्स्ट और कलर्स और इन सब चीज़ों में प्ले अलोंग करेंगे एंड देन विल वर्क मोर ऑन दीज, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ और कोरल पेंट आप लोग को क्लियर हुआ। तो कोरल पेंट में हम थोड़ा सा और इंडल्ज होंगे आगे की अपकमिंग क्लास में। हम थोड़ा सा इसमें पेंटिंग वगैरह भी पुट करेंगे, पेंटिंग सीखेंगे किस तरीके से कोरल पेंट पे पेंट किया जाता है। बाकी अगर आपका जिनका फ़ोटोशॉप हो गया है वो डिजिटल पेंटिंग का आर्ट वर्क करेंगे अब फ़िलहाल, क्योंकि अब इसमें भी मैं पेंटिंग बताऊंगा तो उसमें भी आपका पेंटिंग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिनको एक्सपर्टीज़ नहीं है फ़ोटोशॉप की वो डेफिनेटली कोरल पेंट यूज़ करें, है ना। लेकिन अगर आपके पास को फ़ोटोशॉप की एक्सपर्टीज़ है तो उसको भरपूर तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही, ठीक है। बाकी ये एक वर्क और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अगर आप कोई वर्क बना रहे हैं तो वो वाला डेफिनेटली एक वर्क देंगे। टेक्सटिंग बहुत सारे वे में की जा सकती है और इनोवेट किया जा सकता है। कलर्स के साथ आप खेल सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर्स जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इसको भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब आप लोग के ऊपर है, थोड़ा सा आप लोग अपना भी आउटपुट दीजिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दीजिए। अभी तो एक ब्रोशर बना है, कम से कम 2 से 3 ब्रोशर होने चाहिए हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस के, ठीक है। इंटरनेट से आप अपने रेफरेंसेस निकाल सकते हैं, कोई ऐसी रोक नहीं है, है ना। तो इंटरनेट से निकालिए। और रही बात असाइनमेंट्स की, तो आप लोगों को मैम ने कुछ असाइनमेंट दिया है ग्रुप में, हॉरर स्टोरी वाला, हॉरर वाला, उसको सेंड कीजिए। और फादर्स डे वाला था, हॉरर और एक फादर्स डे का आप लोग को असाइनमेंट था। किस किस के हुए? नहीं हुए? ओके, फादर्स डे वाला हो गया था उनका। बाकी रिची और जहीन के तो दोनों ही हो गए। हाँ, ओके, सिग्नेचर लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।